नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बीच कोई समानता है क्या? बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, कोई समानता नहीं है, लेकिन हम एक दो उदाहरण के ज़रिए यह बता देना चाहते हैं कि दोनों के बीच समानता तो है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह फ़ोटो खिंचाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। चाइनीज़ लाइट्स के बीच म्यूज़िक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की उंगलियां नाच गईं। तो उसी तरह से जशपुर ज़िले में कॉटेज के बीच संगीत का लुत्फ़ उठाते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भोजन का लुत्फ़ उठाया और उनके जाने के बाद जशपुर ज़िले में आम लोगों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खाने के पैकेट्स फेंक कर दिए गए हैं। जशपुर में नवभारत के पत्रकार प्रफुल्ल ठाकुर ने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए फेसबुक में लिखकर यह बताया है कि जहां चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने म्यूज़िक के संग भोजन का लुत्फ़ उठाया, तो उनके जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों को खाने के पैकेट्स फेंक कर दिए गए हैं। जहां एक और छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंपर्क विभाग बड़े बोर्ड्स में नारों में यह लिखता है कि सेवा जतन और सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, तो उसी राज्य के एक ज़िले में लोगों को खाने के पैकेट्स फेंक कर दिए गए हैं। तो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भूपेश बघेल। गुलाबो जरा इश्क करा दो, शायद एक गाना है इस तरह का। तो इसी तरह से कांग्रेस के विधायक बैकुंठपुर सोनहत से विधायक गुलाब कमरो लड़कियों के संग नाचकर विवादों में आ गए हैं। गुलाब कमरो लड़की के पास जाकर जमकर नाचते रहे और इस तरह से कांग्रेस के विधायक बैकुंठपुर सोनहत से विधायक गुलाब कमरो विवादों में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने इन लड़कियों को बार लिखकर आफत मोल ले ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग विधायक के डांस के बाद उनके संग ही खड़े थे और जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने लड़कियों को बार लिख दिया, तब साथ खड़ी कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस नोट भेजकर कहा कि बार लिखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सोच का परिचय दे दिया है। राज्य की बालिग और नाबालिग लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर आजीविका के लिए नाचने के लिए मजबूर हैं। यह नाचना नुमाइश की तरह होता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य की बालिग और नाबालिग लड़कियां आस पड़ोस के राज्यों में नुमाइश की तर्ज पर नाचने के लिए मजबूर हैं, तो उसी तरह से आस पड़ोस के राज्यों की लड़कियां भी नुमाइश की तर्ज पर नाचने के लिए मजबूर हैं। कायदे से छत्तीसगढ़ सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या खुशी, शादी या अन्य खुशी के मौक़ों पर यह नाच गाना ईमानदारी के पैसों से हो रहा है या करप्शन के ज़रिए रुपया कमा कर लोग लड़कियों को नाचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता दल का एक विधायक ही लड़की के पास जाकर नाचे, जमकर नाचे, तब इसे सत्ता का नशा नहीं तो और क्या कहेंगे। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को यह याद होगा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वो यह वादा किया करते थे कि राज्य के विकास का ब्लूप्रिंट कांग्रेस के पास है, जबकि दूसरी ओर जब छत्तीसगढ़ के अखबार लगातार यह लिख रहे हैं, छाप रहे हैं कि राज्य में नाबालिग बच्चे भीख मांगकर आजीविका कमा रहे हैं, आजीविका के लिए राज्य के बच्चे और पड़ोसी राज्यों से आए बच्चे भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, तब हाल के दिनों में बाल कल्याण परिषद ने बहुत से विभागों के संग एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद प्रेस नोट जारी करके यह बताया कि बहुत से विभाग के अधिकारियों के संग बैठकर एक मीटिंग कर ली गई है और जल्दी ही बच्चों को आजीविका के लिए भूख
भीख नहीं मांगना पड़े के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा का प्रेस नोट जारी किया बाल कल्याण परिषद ने। तब हमें यह सहसा याद आ गया कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जो यह दावा किया करते थे कि राज्य के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट कांग्रेस के पास है, तो कहाँ गया वह ब्लूप्रिंट भूपेश सरकार।